के कारण ही भगवानों की पूजा कर रहा है। भय के कारण उसने मंदिर बनाए, भय के कारण प्रार्थनाएं खोजी। बहुवे शरणम यंती पवत्तानी बनानी चाह। कभी वृक्ष की पूजा करता है, कभी पत्थर की पूजा करता है, लेकिन गौर से देखना, कभी मंदिर में मूर्ति रख के पूजा करता है, कभी मस्जिद में बिना मूर्ति के पूजा करता है, लेकिन गौर से देखना, मंदिर में कि मस्जिद में कि गुरुद्वारे में कि चैत्यालय में कि शिवालय में कि गिरजे में आदमी भय के कारण ही घुटने टेके खड़ा है। और बुद्ध कहते हैं जो भय के कारण घुटने टेके खड़ा है वो सत्य को कभी भी न जान पाएगा। नेतम खो शरणम खेमम नेतम शरणमुत्तमम नेतम शरणमागम सब दुखा पमुच्यति। ये उत्तम शरण नहीं, ये मंगलदायी शरण नहीं, क्योंकि इन शरणों में जाकर सब दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। यह सूत्र एक विशिष्ट परिस्थिति में बुद्ध ने कहा। कब गाथा कही उसे समझ लें। कौशल नरेश प्रसेनजित के पिता का अग्निदत्त नामक ब्राह्मण पुरोहित था। जब कौशल नरेश के पिता का देहांत हो गया तब वह कौशल नरेश के सत्कार सम्मान करने पर भी घर बार छोड़कर परिव्राजक बन गया। वह पंडित अग्निदत्त, उसके पांडित्य की कीर्ति तो चारों ओर फैली ही थी। अब इस महात्याग ने तो सोने में सुगंध का काम किया। अतः वह थोड़े ही दिनों में हजारों शिष्यों से घिर गया। वह घूम घूम कर उपदेश देता, तीर्थों की शरण जाओ, पवित्र नद नदियों की शरण जाओ, मूर्ति मंदिरों की शरण जाओ, श्रुति स्मृतियों की शरण जाओ, यज्ञ विधि विधानों की शरण जाओ, ऐसे परम आनंद को उपलब्ध होगे। ऐसी उसकी शिक्षा थी। ना तो स्वयं आनंद को उपलब्ध हुआ था, ना उसे पता था कि आनंद को उपलब्ध होने का क्या मार्ग है। पंडित था बड़ा, शास्त्र पढ़े थे, विधि विधान यज्ञ का बोध था उसे, क्रियाकांडी था, शास्त्रों का उल्लेख कर सकता था, शास्त्रों के उदाहरण दे सकता था। स्मृति उसकी बड़ी प्रखर थी। सम्राट का पुरोहित था तो वैसे ही प्रतिष्ठित था, और जब सब त्याग कर दिया उसने तब तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या कहना। हजारों लोग उसके शिष्य होने लगे। न केवल वो ये कहता कि नदी, पहाड़ों, मंदिरों, मूर्तियों, श्रुति स्मृतियों, शास्त्रों की शरण जाओ, वो बुद्ध के विपरीत भी कहता है। बुद्ध के विपरीत कहने का कारण बिल्कुल साफ था, क्योंकि एक तो बुद्ध कहते न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, आदमी बस आदमी है। तो अग्निदत्त को यह बात तो पसंद ना पड़ती, किसी ब्राह्मण को पसंद नहीं पड़ती, जब तक कि ब्राह्मण में थोड़ी समझ ना हो, क्योंकि उसका तो मजा ही यही है कि और कोई ब्राह्मण नहीं, मैं ब्राह्मण हूं। और बुद्ध ने तो बड़ी अनूठी बात कही। बुद्ध ने तो कहा कि सब पैदा होते से शूद्र ही होते, सब शूद्र ही की तरह पैदा होते। ब्राह्मण तो कोई कभी बन पाता है जब ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्म को जान ले वो ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, बोध से होता है। तो ब्राह्मणों को तो बहुत बात अखर रही थी। फिर बुद्ध कहते थे शास्त्रों में कुछ भी नहीं, वेदों में कुछ भी नहीं, जो है तुम्हारे चैतन्य में, जो है तुम में। ये बात भी बड़ी अखरने वाली थी। अगर तुम मुसलमान से कहो कि कुरान में कुछ भी नहीं, वो नाराज हो जाएगा। अगर हिंदू से कहो वेद में कुछ नहीं, वो नाराज हो जाएगा। और की तो छोड़ो, अगर तुम बौद्ध से कहो धम्मपद में कुछ भी नहीं, तो वो नाराज हो जाएगा। यद्यपि शास्त्र में कुछ भी नहीं है, जो है तुम्हारे चैतन्य में। और जब तुम्हारे चैतन्य में जगता है तो शास्त्र में भी दिखाई पड़ने लगता है। और जब तक चैतन्य में ना जगे कोई शास्त्र तुम्हें जगा नहीं सकता। तो बुद्ध शास्त्र विरोधी, वर्ण विरोधी, आश्रम विरोधी, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि जिसको भी सन्यास लेना है तब वो एक क्षण की देर ना करे। हिंदू तो कहते थे बुढ़ापे में लेना सन्यास। उन्होंने तो आश्रम बांट रखे थे, 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, फिर 25 साल तक गृहस्थ रहो, फिर 25 साल तक वानप्रस्थ रहो, फिर अगर
बच रहे, 75 साल के बाद अगर बच रहे तो सन्यासी हो जाओ। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि पुराने जमाने में, आज से 5000 साल पहले, अधिक से अधिक उम्र तक आदमी 40 साल तक पहुंचता था। कभी कभी कोई इसके पार जाता था, बहुत मुश्किल से इसके पार जाता था। हड्डियां मिली हैं जो अब तक खोजों से, उनमें कभी भी 40 साल से पुरानी हड्डी नहीं मिली। तो ये तो बात बड़ी उलझन की थी। कभी कभी होता था कोई आदमी 80 जीता था, कोई 100 भी जीता था, वो अब भी होता है। अब भी कोई आदमी 80 जीता, कोई 100 जीता है, लेकिन औसत उम्र तो अब भी वहीं अटकी हुई है। हिंदुस्तान में औसत उम्र 34 साल है अभी भी, इतनी वैज्ञानिक औषधियों की खोज के बाद भी। तो औसत उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं थी। तो 100 साल का होना तो बड़ी देर की बात थी, बड़ी मुश्किल बात थी। पहले तो 75 के जब तुम हो जाओगे तब सन्यास की आज्ञा थी। तो सन्यासी कौन हो पाता? कोई बिल्कुल बूढ़े ठूढ़े बच गए, अगर जिंदगी ने न मार डाला तो। और वो भी अनिवार्य तो नहीं, क्योंकि मैं 75 साल के लोगों को भी देखता हूं, वो भी अभी सोच नहीं रहे सन्यास की। बुद्ध ने ये धारा तोड़ दी। बुद्ध ने कहा ये सब तो आदमियों को वंचित रखना है, जिसको जब सन्यासी होना हो। अगर 10 साल का बच्चा सन्यासी होना चाहता तो बुद्ध ने कहा मैं सन्यास दूंगा, क्योंकि कौन तय कर सकता है कि कल वो बचेगा कि नहीं। मेरे से लोग आके पूछते हैं कि आप छोटे बच्चे को सन्यास दे देते हैं। मैं कहता हूं सवाल यह है कि अगर वो कल बचेगा इसका पक्का हो तो कल दे देंगे, लेकिन कल का कुछ भी पक्का नहीं है, परसों का कुछ भी पक्का नहीं है। समय तो यूं बहा जा रहा है और कभी भी मौत आ सकती है। और मौत कोई आश्रम को मानती नहीं कि हम 100 साल के बाद आएंगे, क्योंकि मौत कोई हिंदू थोड़ी है। तो बुद्ध ने कहा जिसको जब सन्यास लेना है, जिस घड़ी, उसी घड़ी सन्यास ले ले। यह बड़ी उपद्रव की बात थी। इससे पूरा हिंदू ढांचा अस्त व्यस्त हो गया। वर्ण तोड़वा दिए, आश्रम तोड़वा दिए। वर्णाश्रम तो हिंदू धर्म का आधार है। तो नाराज थे पंडित, नाराज थे ब्राह्मण, नाराज थे पुरोहित, और उनका सब व्यवसाय ही छीन लिया। क्योंकि पुरोहित जीता ही इस बात पर है, ब्राह्मण जीता ही इस बात पर है कि शास्त्र सुनो, सत्यनारायण की कथा करवाओ, इससे सब हो जाएगा। कि गंगा जाओ, त्रिवेणी पे नहाओ, कुंभ मेले में जाओ, सब हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे। कि पत्थर की पूजा करो, कि मंदिर की पूजा करो। ऐसे ब्राह्मण जीता रहा है, ये उसका व्यवसाय है। तो बुद्ध ने तो जड़ काट दी, सारा व्यवसाय उखाड़ दिया। बुद्ध कहते हैं अपने भीतर जाओ। अपने भीतर जाने के लिए किसी पुरोहित की कोई जरूरत नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर, किसी को बीच में लेने की आवश्यकता नहीं। इशारा समझ लो और अंदर चले जाओ। तो नाराज था वो। और जैसा बुद्ध कहते थे बुद्धत्व की शरण जाओ, ऐसा वो कहता था बुद्धत्व की शरण से क्या होगा, तुम शास्त्र की शरण जाओ, परंपरा की शरण जाओ। एक बार यह अग्निदत्त अपने शिष्यों सहित श्रावस्ती के पास विहार कर रहा था, और भगवान बुद्ध भी श्रावस्ती में विराजमान थे। तो भगवान ने अपने एक प्रमुख शिष्य मोदगलायन को बुलाकर कहा। मोदगलायन भगवान के जीवित जी संबोधि को उपलब्ध हो गया था, वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया था। तो उन्होंने मोदगलायन को बुला के कहा कि जाओ इस बेचारे अग्निदत्त को भी जगाओ, फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आऊंगा। तो मोदगलायन गए, लेकिन सोयों को जगाना इतना आसान तो नहीं। फिर सोए हुए पंडित हों तो और भी मुश्किल, और फिर उनके पास शिष्यों की भीड़ हो तब तो करीब करीब असंभव। लेकिन भगवान ने कहा तो मोदगलायन गए। अग्निदत्त ने तो उनमें जरा भी रुचि न ली, उसने तो उनसे बैठने को भी न कहा।
वो तो विवाद पर तैयार हो गया। वो तो विवाद करने ना आए थे, वो तो कोई संदेश देने आए थे, लेकिन वो संदेश सुनने को भी राजी ना था। ऐसे बातचीत में रात हो गई तो मोदगलायन ने कहा कि मुझे कम से कम रात तो आपके आश्रम में रुक जाने दें। लेकिन अग्निदत्त ने, इस आश्रम में इस तरह के लोगों के रुकने का कोई संभावना नहीं। तुम भ्रष्ट हो और तुम दूसरों को भ्रष्ट करना चाहते। एक बुद्ध पुरुष को भी देख के पंडित पहचान ना सका। पंडित की आंखें ऐसी अंधी होती, शास्त्रों से इतनी भरी होती हैं कि सामने ज्योति खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। मजबूरी थी तो मोदगलायन पास में ही बालूका की एक राशि पर नदी के किनारे जाके सो रहे। ठंडी रात थी और अग्निदत्त और उसके शिष्य बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उस बालूका राशि पर कोई जाता नहीं था। वहां एक नागराज का निवास था और वो नागराज बड़ा खतरनाक था और आदमी वहां पहुंच जाए तो खत्म ही, जिंदा वहां से कोई लौटता नहीं था। तो उन्होंने सोचा चलो झंझट टली। और ये भी कैसे आदमी को बुद्ध ने भेजा जिसको इतना भी बोध नहीं है, यहां मौत आएगी। सुबह तो जल्दी जल्दी शिष्य उठे अग्निदत्त के और देखने गए कि देखें मरा हुआ पड़ा होगा बेचारा। वहां जाके देखे तो चकित हो गए। वो तो ध्यान लगाए बैठे और नागराज अपना फन उनके ऊपर किए रक्षा कर रहा है। चकित भागे सभी शिष्य। अग्निदत्त अकेला रह गया, अपने आसन पर बैठा। उसे बड़ा बुरा भी लगा, बड़ी गिलानी भी हुई, उत्सुकता भी जगी। वो भी देखना चाहता था तो वैसा ही जैसे बच्चे होते हैं, कोई बोध तो उसे था नहीं। उत्सुकता कुतूहल वो भी पीछे से आया, चुपचाप आके देखा। हुआ चमत्कृत। मोदगलायन को देखकर जो जरा भी प्रभावित न हुआ था वो भी इस चमत्कार को देख के प्रभावित हुआ। मूढ़ों के प्रभावित होने के अपने ढंग होते। सारे शिष्य मोदगलायन के चरणों में गिर पड़े। खैर अग्निदत्त इतना हिम्मत तो नहीं किया, लेकिन दुखी बहुत हुआ, नाराज भी बहुत मन में हुआ कि ये शिष्य उसके चरण में झुक रहे। तभी बुद्ध का आगमन हुआ। जब बुद्ध आके खड़े हो गए, मोदगलायन ने आंख खोली, वो उनके चरणों में गिरा। मोदगलायन अपने गुरु के चरणों में गिरा। तब तो शिष्य बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि जब ये शिष्य इतना चमत्कारी, तो इसके गुरु का क्या कहना। वो सब बुद्ध के चरणों में गिरे। अग्निदत्त ने डरते डरते बुद्ध से पूछा कि ये चमत्कार क्या है। बुद्ध ने कहा कि ये चमत्कार, दूसरी तरफ से सोचो, इससे भी बड़ा चमत्कार हुआ कि तुम मनुष्य हो और न पहचान सके और सर्प ने पहचान लिया। इधर सोचो, आदमी कैसा गया बीता हो सकता। पशु पहचान लेता कभी कभी, क्योंकि पशु निर्मल होता, निर्दोष होता। पशु को न तो वेद मालूम है, न पुराण मालूम है, न पशु हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई। पशु सरल है। ये नाग भी पहचान सका। ये तरंग जो मोदगलायन के आसपास है, ये नाग भी पहचान सका। और अक्सर नाग पहचान लेते हैं। इस बात को तुम चमत्कार ही मत समझना। ये कोई पहली दफे घटी घटना नहीं है। ये भारत में बहुत दफे घटी, बहुत से जैन तीर्थंकरों के साथ घटी, ये बहुत बार घटी। नाग में कुछ खूबियां हैं। तुम चकित होगे ये बात जान के कि वैज्ञानिक कहते हैं कि नाग के पास कान नहीं होता। इसलिए पहले तो वैज्ञानिक बहुत हैरान हुए थे ये बात जान के कि जब मदारी अपनी तुरही बजाता है तो नाग फन क्यों हिलाने लगता है, क्योंकि उसके पास कान तो है ही नहीं, तो ध्वनि तो सुन ही नहीं सकता नाग। नाग तो बिल्कुल बहरा है, वज्र बहरा, ध्वनि तो उसके भीतर पहुंच ही नहीं सकती। तो वैज्ञानिक तो बड़े हैरान थे कि मामला क्या है।
तो पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वो मदारी जो अपना सिर हिलाता है, उसको देख के नाग भी सिर हिलाने लगता है, क्योंकि सुन तो सकता ही नहीं। तो फिर उन्होंने मदारियों से तुरही बजवाई और कहा कि सिर मत हिलाना और तुरही मत हिलाना। लेकिन नाग ने तब भी फन हिलाए। तब खोजबीन और आगे बढ़ी। अब तथ्य समझ में आ गया है, नाग के पास कान तो नहीं है, लेकिन उसका पूरा शरीर इतना संवेदनशील है कि ध्वनि को पकड़ता है। पूरा शरीर, ऐसा कहो कि उसका पूरा शरीर कान का काम करता है। कान भी है तो चमड़ी ही, हड्डी और चमड़ी। तुम्हारा छोटा सा कान सुनता है, उसका पूरा शरीर सुनता है। अलग से कान की उसे जरूरत नहीं। ये नवीनतम खोज है। और भारत में यह अनुभव बहुत बार हुआ है कि बुद्ध पुरुषों के पास जहां आदमी नहीं पहचान पाए, वहां नाग पहचान गए। क्योंकि बुद्ध पुरुषों की जो तरंग है, उनके आसपास जो विद्युत है, वो जो सूक्ष्म लहर है, वो लहर नाग का पूरा शरीर पकड़ लेता है। वो मस्त हो जाता है, वो डूब जाता है। हिंदुओं ने इसलिए नाग की पूजा शुरू की, क्योंकि नाग अनूठा है। ऐसा कोई दूसरा पशु पक्षी या जानवर नहीं जैसा नाग। उसमें कुछ खूबियां हैं, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि बुद्ध पुरुषों की पहचान की क्षमता है उसमें। जो बुद्ध पुरुषों को पहचान लेता हो, उसमें कुछ ना कुछ बुद्धत्व की किरण होनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, पागल, तू इससे प्रभावित हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मौदगलायन तेरे पास आया, मैंने उसे भेजा, और तू अंधे की तरह रहा, तूने देखा नहीं। ऐसी अवस्था में अग्निदत्त किम कर्तव्य विमूढ़ बुद्ध के सामने खड़ा रह गया। एक मन झुकने का होने लगा, एक मन अकड़ने का। ब्राह्मण कैसे झुक जाए छत्री के पैर में? पंडित ज्ञानी अपने को मानता था, इतने शिष्य कैसे झुक जाए? लेकिन भीतर कोई चीज झुकने को भी होने लगी। तब बुद्ध ने पूछा कि अग्निदत्त, तेरी शिक्षा का सार क्या है? तू लोगों को क्या समझाता है? तो उसने अपना सूत्र दोहराया, तीर्थों की शरण जाओ, पवित्र नद नदियों की शरण जाओ, मूर्ति मंदिरों की शरण जाओ, श्रुति स्मृतियों की शरण जाओ, यज्ञ विधि विधानों की शरण जाओ, ऐसे परम आनंद को उपलब्ध होगे। बुद्ध ने कहा, पागल, इन शरणों से कोई कभी दुख से छुटकारा पाया है? तूने पाया? तू अपनी कह, तुझे दुख से छुटकारा मिला है? तेरे जीवन में आनंद की किरण उतरी है? और कम से कम एक बार बेईमानी मत कर। मैं तेरा साक्षी, तेरे सामने खड़ा हूं। तूने सुख पाया है? और जो तुझे नहीं मिला, तो तेरी शिक्षा से दूसरों को कैसे मिल जाएगा? काश दुनिया के बहुत से गुरु इस बात को थोड़ा देख लें अपने भीतर, तो बहुत लोगों की भटकन बच जाए। तब बुद्ध ने ये गाथा कही, बहुवे शरणम यंती पवत्तानी वनानी चा। मनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष और चैत्य आदि की शरण में जाता है। आराम रुख चैत्यानि मनुष्य भय तज्जिता। ये सब भय के कारण हो रहा है, ये किसी समझ के कारण नहीं। लेकिन ये शरण मंगलदायी नहीं है। मनुष्य वृक्ष के सामने झुके कि पहाड़ के सामने झुके कि नदी के सामने झुके, इससे क्या होगा? मनुष्य बुद्धत्व के आगे झुके तो कुछ हो सकता है। नेतम खो शरणमम खेमम नेतम शरणमुत्तमम नेतम शरणमागम सब दुखा पमुच्यति। ऐसे दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण में गया, जो जागे हुओं की शरण में गया, जो जागे हुओं के समूह की शरण में गया, और जो जागने के परम सूत्र धर्म की शरण में गया, जिसने आर्य सत्यों को सम्यक प्रज्ञा से देख लिया, जिसने दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य आसांगिक मार्ग को देख लिया, वही सच्ची शरण गया। यही मंगलदायी शरण है, यही उत्तम शरण है। इसी शरण को प्राप्त कर सभी दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है।
योचा बुद्धम चा धम्मम चा संघम चा शरणम गतो चत्तारी अरिय सच्चानी संपंजाय पश्यति। जो बुद्ध संघ धर्म की शरण गया, जिसने 4 आर्य सत्यों को प्रज्ञा से पहचाना, बोध से पहचाना, दुख समुत्पादम